हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बनकीवरा भाग 1 में जितने भी चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो सारे चैप्टर के जो रचनाकार हैं उनके नाम को हम लोग याद करेंगे। ठीक है। क्योंकि बनकीवरा भाग 1 में कुल जितने भी हम लोग को चैप्टर पढ़ना है वो है 48। कितना है? 48 चैप्टर पढ़ना है। देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है हम लोग को। तो कुल पद भाग जो है ना, हम लोग को कितना पढ़ना है? 32 पढ़ना है। 32 पद है। गद्य कितना है? गद्य भाग 8 पढ़ना है। कुल नाटक कितना है? 2 है। और कुल निबंध 6 है। मतलब कि टोटल हम लोग को कितना पढ़ना है? 48 पढ़ना है ना। 48 चैप्टर हम लोग को कवर करना है बनकेवरा भाग 1 से केवल। तो इतना ज़्यादा चैप्टर है और उनका जो रचनाकार हैं ना, ये चैप्टर का तो हम लोग याद तो नहीं कर पाएंगे, एक बार में तो याद नहीं होगा। तो हम लोग एक फॉल्स स्टोरी बनाएंगे। ठीक है। और उस स्टोरी के तहत हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे पद भाग में ना। सबसे पहले पद भाग में देखेंगे। पद भाग में मतलब पद भाग यानी कि कविता ना। तो हम लोग कविता वाला में सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? कौन सा चैप्टर है? तो सबसे पहले हम लोग को जो चैप्टर दिया हुआ है वो है वंदना, गणेश वंदना ना। क्या है? वंदना है, गणेश वंदना है। और गणेश वंदना को लिखे कौन है? हनुमान सिंह लिखे हैं। तो हम लोग कैसे याद करेंगे इसको? तो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट पद पार्ट में ना गणेश वंदना सबसे पहला चैप्टर है। तो हम लोग पहला चैप्टर तो ऐसे भी याद हो जाता है। फिर भी हम लोग इसमें कुछ कनेक्ट कर लेते हैं ना, कुछ लिंकअप कर लेते हैं ताकि हम लोग को याद रहे, कन्फ्यूजन ना रहे ना। जैसे कि जिस प्रकार गणेश भगवान ना, गणेश भगवान किनके पुत्र हैं? तो गणेश भगवान शिव शंकर भगवान का पुत्र है ना, भोलेनाथ का पुत्र है। और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी भी ना शंकर भगवान के ही अंश है। तो इस तरह से आप लिंकअप करके याद कर लीजिए कि गणेश वंदना कौन लिखे हैं? हनुमान सिंह लिखे हैं। हनुमान सिंह लिखे हैं। ऑप्शन तो रहेगा ही आपके पास, तो आप ऑप्शन से देखकर ना एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, और जो आपको सही आंसर होगा उस पर आप जा सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का वो है श्री श्री वंदना श्री वृंदावन पर ना। क्या है? श्री वृंदावन पर। तो श्री वृंदावन पर ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, लिखे कौन है? लिखे हैं घासी राम ना, घासी राम। तो कैसे याद करेंगे? तो आपको सोचना है कि श्री वृंदावन में ना बहुत लंबी लंबी घास है। क्या है? बहुत लंबी लंबी घास है। और वहाँ पे लोग ना अपने गाय बैल को चराने जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा लंबा घास है। तो ये घासी राम नाम ही लिखा हुआ है यहाँ पे, घासी राम। तो श्री वृंदावन पर जो टॉपिक है उनके राइटर कौन है, मतलब कह सकते हैं कि कवि कौन है? घासी राम। कौन है? घासी राम। चलिए तो ऐसे याद कर सकते हैं, श्री वृंदावन पर कौन लिखे हैं? घासी राम लिखे हैं, क्योंकि श्री वृंदावन में बहुत लंबी लंबी घास है, झाड़ी है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्या सम धन नहीं। क्या है? विद्या सम धन नहीं। तो विद्या सम धन नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि विद्या के समान दूसरा कोई धन नहीं है। तो ये इस बात को हम लोग को बताते कौन है ना? विद्या के समान दूसरा कोई धन नहीं है। इस बात को हम लोग को बताया जाता है। हम लोग जब पढ़ते हैं, हम आप लोग अपने टीचर से पढ़ते हैं, मतलब कि अपने गुरु, हम लोग को गुरु ही शिक्षा देते हैं ना। विद्या सम धन नहीं, कौन शिक्षा देते हैं? गुरु शिक्षा देते हैं। तो यहाँ अगर मान लीजिए कि गुरु अगर कर देते हैं ना, यहाँ पे गुरु कर देते हैं तो गुरु गोविंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद। और हम लोग एक दोहा में भी देखे थे, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए ना, इस तरह से था। और वहाँ पे भी बताया गया था कि गुरु ही हम लोग को शिक्षा देते हैं कि ये गोविंद है, ये भगवान है। तो विद्या सम धन नहीं, ये हम लोग को शिक्षा कौन दिए हैं? गुरु गोविंद। मतलब आप कनेक्ट कर लीजिए कि गुरु गोविंद एक साथ आएगा ना। जैसे ही आप गुरु गोविंद बोलेंगे तो गोविंद याद आ ही जाएगा, और जय गोविंद आपका ऑप्शन में मिलेगा। तो आप उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो विद्या सम धन नहीं ना, कौन लिखे हैं? विद्या सम ना धन नहीं लिखे कौन है? जय गोविंद मिश्र। जय गोविंद मिश्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मन मोहिनी। क्या लिखा हुआ है? मन मोहिनी। मन मोहिनी का अर्थ क्या हुआ? मन को मोहने वाला, हरने वाला। और मोहिनी अवतार कौन लिए थे? भगवान विष्णु लिए थे ना। मोहिनी अवतार कौन लिए थे? भगवान विष्णु लिए थे। और भगवान विष्णु का एक और नाम नारायण भी है ना। आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि मनमोहिनी चैप्टर को लिखे कौन है?
तो कृपाल नारायण मतलब आपको नारायण देखना है ना, नारायण देखना है। मोहिनी, मोहिनी का अर्थ मतलब क्या हुआ, विष्णु भगवान, ठीक है। अब विष्णु भगवान का एक और नाम क्या है, नारायण, ठीक है। तो मनमोहिनी कृपाल नारायण तिवारी लिखे हैं, कृपाल नारायण तिवारी लिखे हैं। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा नील दमयंती ब्याह, ठीक है। नहीं, नील नहीं है, नल है, ठीक है। नल दमयंती ब्याह, तो नल दमयंती ब्याह है, तो नल और नील, ऐसे हम लोग स्टोरी बनाते हैं। नल और नील नाम के ना क्या थे, दो वानर थे जो रामायण में राम भगवान का सहायता किए थे। तो यहाँ पे नल दमयंती है, दमयंती मतलब तो पति पत्नी होते हैं ना, नल दमयंती जो राम भगवान को हेल्प किए थे ना, समुद्र बांधने में, उस पे पुल बांधने में हेल्प किए थे, नल और नील नाम के दो वानर। तो नल दमयंती बिया, ठीक है, लिखे कौन है, दिगपाल राम देवघरिया, मतलब आपको राम से कनेक्ट करना है यहाँ पे कि नल दमयंती बिया ना राम देवघरिया लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है राम रघुवरे ना, क्या है, राम रघुवरे। तो राम रघुवरे को लिखे कौन है, पौराणिक गौरी नंदन शर्मा ना, पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। तो इसे हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो राम रघुवरे यानी कि रामायण से आप कनेक्ट कर लीजिए। और रामायण क्या है, एक पौराणिक कथा है, पौराणिक कथा है जो गौरी नंदन ना, गौरी नंदन, ऐसे भी गौरी नंदन यानी कि गौरी का पुत्र ना, गौरी नंदन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ भी राम रघुवरे ये एक पौराणिक कथा है, तो पौराणिक से आप याद कर लीजिए ना। राम रघुवरे चैप्टर को कौन लिखे हैं, पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। आप किसी तरह से भी और दूसरे चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और याद रहे। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं ना, बाजा, क्या है, बाजा है। अब बाजा को लिखे कौन है, अर्जुन सिंह। तो बाजा क्या होता है, बजता है, बजाते हैं ना, बाजा को हम लोग क्या करते हैं, बजाते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं कि महाभारत में बजाने का मतलब क्या होता है, बजाने का मतलब एक होता है किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को मारना भी होता है ना, जैसे पुंगी बजाना, किसी को पुंगी बजा दिए, इस तरह से। तो बाजा, यहाँ बाजा क्या होता है, बजाता है, लोग बजाते हैं। तो महाभारत में सबका पुंगी कौन बजाए थे, मतलब सबको मारे कौन थे, तो अर्जुन मारे थे ना। महाभारत में, यहाँ पे कर महाभारत, महाभारत में सबको मारे कौन थे, अर्जुन सिंह मारे थे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि महाभारत में सबको अर्जुन सिंह बाजा बजा दिए थे। तो बाजा चैप्टर को कौन लिखे हैं, अर्जुन सिंह लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। रिंग चिंगिया, क्या है, रिंग चिंगिया। तो रिंग चिंगिया को लिखे कौन है, प्रफुल्ल कुमार राय ना, प्रफुल्ल कुमार राय लिखे हैं। कैसे याद करेंगे, प्रफुल्ल कुमार रॉय ना, कैसे याद करेंगे, तो रिंग चिंगिया है, इसको चिड़िया कर दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए ना, रिंग चिड़िया, चिड़िया, रिंग चिड़िया एक ऐसा छोटा चिड़िया है, ऐसा आप मान लीजिए, बहुत छोटा चिड़िया है, बहुत ही हल्का होता है, जो फूल पे भी बैठ जाता है जाकर, मतलब फूल इतना कोमल होते हैं, इतना सॉफ्ट होता है ना, और तब पर भी वो रिंग चिड़िया जो है फूल के ऊपर जाके बैठ जाता है। इस तरह से आपको सोचना है। तो रिंग चिड़िया लिखा कौन है, प्रफुल्ल कुमार, नहीं कुमार राय ना, प्रफुल्ल कुमार राय इसको लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा झारखंड वंदना, कौन है, झारखंड वंदना। तो झारखंड वंदना को लिखे कौन है, मृत्युंजय नाथ शर्मा लिखे हैं। झारखंड वंदना को लिखे कौन है, मृत्युंजय नाथ शर्मा। तो हम लोग कैसे देखेंगे, झारखंड वंदना, झारखंड के लोग वंदना कर रहे हैं ना, झारखंड को मतलब विकास करने के लिए, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए ना, झारखंड पे कोई आँच ना आए, इसलिए वंदना कर रहे हैं। और वंदना कर रहे हैं, मृत्युंजय जाप कर रहे हैं, मृत्युंजय जाप कर रहे हैं। लोग अक्सर मृत्युंजय जाप करते हैं दुख कष्ट से उबरने के लिए। तो झारखंड वंदना हुआ किया जा रहा है किस लिए, ताकि झारखंड में कोई भी परेशानी ना हो, मृत्युंजय का जाप किया जा रहा है, इस तरह से आपको सोचना है। तो झारखंड वंदना लिखे कौन है, मृत्युंजय नाथ शर्मा, कौन लिखे हैं, मृत्युंजय नाथ शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है परमवीर एल्बर्ट एक्का ना, परमवीर एल्बर्ट एक्का। तो परमवीर एल्बर्ट एक्का को लिखे कौन है, शिव अवतार चौधरी, कौन लिखे हैं, शिव अवतार चौधरी।
तो आप देख लीजिए ना, परमवीर अल्बर्ट एक्का को कौन नहीं जानता है, क्योंकि वो परमवीर थे 1971 के युद्ध में भी, वो युद्ध में वो भाग लिए थे, इसलिए उनको परमवीर चक्र भी मिला है ना। तो ये अल्बर्ट एक्का परमवीर थे। तो परमवीर कैसे थे? परमवीर थे क्योंकि वो शिव भगवान का अवतार थे ना। इस तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए कि परमवीर इसलिए थे क्योंकि वो शिव का ही अवतार थे, शिव भगवान का ही अवतार थे, इसलिए वो परमवीर थे। तो परमवीर एल्बर्ट एक्का कौन लिखे हैं? शिव अवतार चौधरी। कौन लिखे हैं? शिव अवतार चौधरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वसुधा के देवहू जीवन। वसुधा के देवहू जीवन। वसुधा का मतलब क्या होता है? वसुधा का मतलब होता है धरती ना, मतलब धरती के देहू जीवन, मतलब धरती को जीवन देने की बात चल रहा है ना। और हम लोग जानते क्यों जीवन देने की बात चल रहा है, क्योंकि धरती पे ही, धरती को बहुत ज़्यादा, धरती पे पाप हो रहा है और बहुत ज़्यादा जितना भी कर्म कांड होता है सब हम लोग धरती पे ही करते हैं। और धरती माँ क्या चुपचाप सहती रहती है, सहनी, सहनी यहाँ सहती आप कर दीजिए ना, सहनी को क्या कर दीजिए? सहती कर दीजिए। मतलब कि धरती माँ बहुत ज़्यादा सहती है। तो वसुधा के देवहू जीवन का मतलब क्या है? मतलब है ना कि वसुधा के देहू जीवन, यानी वसुधा धरती माँ बहुत ज़्यादा सहती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, वसुधा यानी कि धरती माँ और बहुत ज़्यादा सहती है। सहनी, सहनी उपेंद्र पाल नहन। तो सहनी आप जैसे ही याद रहेगा, सहनी याद आएगा ना, थोड़ा सा एक वर्ड ऐसे आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का। नेक्स्ट है संगे चलब। क्या है? संगे चलब। तो संगे चलब ना लिखे कौन है? लाल रणविजय नाथ सहदेव। तो यहाँ पे एक आदमी है ना, और वो युद्ध करने जाते हैं, ठीक है, एक मान लीजिए राजा है और युद्ध करने जाते हैं, और उनकी पत्नी बोलती है कि संगे चलब, मतलब कि हम भी चलेंगे ना, रण विजय करने में आपको हेल्प करेंगे, ये युद्ध भूमि में हेल्प करेंगे, रण विजय करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है। तो संगे चलब लिखे कौन है? लाल रणविजय नाथ सहदेव ना, संगे चलब। चलिए नेक्स्ट है सीतक बूंद। क्या है? सीतक बूंद। तो सीतक बूंद लिखे कौन है? सीतक बूंद लिखे हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ना। सीतक बूंद लिखे हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे? सीतक मतलब होता है शीत, शीत का जो बूंद गिरता है, ओस के बूंद जो सुबह सुबह गिरता है ना, उसको बोलते हैं सीतक बूंद। तो सीतक बूंद जैसे ही सुबह सुबह गिरता है ना धरती पे, तो क्या होता है? धरती पे ना, धरती पे जाकर गायब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए भुवनेश्वर लिखा हुआ है, भू मतलब होता है धरती और नेश्वर मतलब खत्म हो जाना ना। तो भुवनेश्वर हो जाता है, मतलब नाश हो जाता है, भूमि में चला जाता है। तो शीतक बूंद सुबह सुबह जैसे ही सूरज की किरणें पड़ जाती है ना, तो वो गायब हो जाता है, भुवनेश्वर हो जाता है। तो शीत का बूंद क्या हो गया? गायब हो गया। इस तरह से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है बसंत। क्या है? बसंत। तो बसंत ऋतु ना, इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, बसंत को बसंत ऋतु कर लेते हैं। और बसंत ऋतु में क्या होता है? नए नए पत्ते निकलते हैं, जो मरा हुआ मुरझाया हुआ पत्ता है वो भी खिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए नई लिखा हुआ है, मुई उदीन, मतलब कि नई पत्ते निकलते हैं, जो मुई हुई, मुई मतलब जो मरा हुआ पत्ता होता है उसमें भी उदीन आ जाता है, मुई उदीन मतलब कि उद्दीपन हो जाता है, फिर से वो लहलहाने लगता है, मतलब हरियाली आ जाती है उसमें। तो बसंत ऋतु में क्या होता है? नए नए नई पत्ते, जो मरा हुआ मोइउद्दीन है, मोइउद्दीन मतलब नई मोइउद्दीन। इस तरह से आप याद कर लीजिए कि नई मोइउद्दीन मिर्दाह, मिर्दाहा। तो बसंत को लिखे कौन है? नई मोइउद्दीन मिर्दाहा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अनमोल ना, अनमोल। तो अनमोल है, अनमोल क्या होता है? अनमोल, अनमोल वचन भी होता है, तो हम लोग वचन पे नहीं जाएंगे। अनमोल धन, आप लोग को धन से करना है ना। अनमोल कौन लिखे हैं? धनेंद्र प्रवाही लिखे हैं, धनेंद्र प्रवाही। तो हम लोग को अनमोल वचन बोलना चाहिए, अनमोल चीज करना चाहिए ना, जिसे क्या होता है? अनमोल मतलब जिसका कोई मोल नहीं, अनमोल, अनमोल है ना, अनमोल है। तो यहाँ पे आप धन से कनेक्ट कर लीजिए कि अनमोल यानी कि जिसका कोई मोल नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा धन देने के बाद भी वो आपको देगा नहीं, मतलब ये अनमोल चीज़ है उसके पास कुछ ना। तो आप कितना भी धन दे दीजिए,
ना, कितना भी धन दीजिए वो आपको अपना वस्तु देगा नहीं। मतलब अनमोल चीज़ को कितना भी धन देने से मतलब वो आपको देगा नहीं। तो इसका अच्छा ट्रिक नहीं बन रहा है, आप अपने खुद से भी बना सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसे अनमोल, याद रखिए अनमोल धनेंद्र प्रवाही ना, धनेंद्र धन का प्रवाह हो रहा है। जो अनमोल आदमी होते हैं उनके पास धन ज़्यादा प्रवाह होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चांद मुस्काए, चांद मुस्काए। तो चांद मुस्काए लिखे कौन है? चांद मुस्काए लिखे हैं द्वारका नाथ सिन्हा। चांद मुस्काए कौन लिखे हैं? चांद मुस्काए लिखे हैं द्वारिका नाथ सिन्हा। कैसे याद कीजिएगा? तो ऐसे आपको सोचना है कि द्वारका नगरी में ना, क्या आपको सोचना है? द्वारिका नगरी में रात का समय था द्वारका नगरी में, और चांद बहुत अच्छा ना, पूर्णिमा की रात था, चांद मुस्कुरा रहा था, ऐसे कर सकते हैं, चांद मुस्कुरा रहा था। तो द्वारका नगरी बहुत अच्छा दिख रहा था ना। द्वारका नगरी, चांद जब मुस्कुराता है तो द्वारका नगरी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है। चांद जब मुस्कुराता है तो द्वारका नगरी और अच्छा दिखने लगता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आह्वान, क्या है? आह्वान। तो आह्वान मीन्स क्या होता है? पुकारना, बुलाना। आह्वान मीन्स क्या होता है? पुकारना, बुलाना। तो महाभारत में देखते हैं कि कुंती माता जो होती है ना, पांच पांडवों की जो माँ होती है, वो आह्वान करती है और गलती से वो सूर्य देव की जगह पे चंद्र देव को आह्वान कर लेती है। उनको एक मंत्र मिला हुआ रहता है कि जिस भी भगवान को बुलाना चाहे वो बुला सकती है। तो आह्वान करना चाहे तो आह्वान कर सकती है। तो वो गलती से चंद्रदेव को बुलाना रहता है, ऐसा मान लीजिए चंद्रदेव को बुलाना रहता है, वो सूर्य देव को बुला लेती है। इस तरह मतलब आपको याद करना है, कनेक्ट कर लीजिए कि वो चंद्र भगवान को ही बुलाना रहता है उनको, और लेकिन वो सूर्य भगवान को बुला लेती है। तो आह्वान कौन लिखे हैं? आह्वान लिखे हैं चंद्रदेव सिंह। कौन लिखे हैं? चंद्रदेव सिंह। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है माटी। क्या है? माटी। अब माटी को लिखे कौन है? माटी को लिखे हैं उमेश नंद तिवारी। उमेश नंद तिवारी। उमेश नंद तिवारी हम लोग जानते हैं कि बनकेवरा भाग जो वन है ना, उनके संपादककर्ता कौन है? डॉक्टर उमेश नंद तिवारी है, और शकुंतला मिश्र है, डॉक्टर शकुंतला मिश्र है, दोनों हैं। तो ये माटी चैप्टर भी वही लिखे हैं ना, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। ऐसे याद कर सकते हैं। माटी में हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा चीज़ उपजाते हैं, खाने की वस्तु ना खाते हैं, और ये खाने की वस्तु उगाते हैं तो वो कहाँ जाता है? मेस में हम लोग खाते हैं ना। उस माटी से उपजा हुआ चीज़ जो हम लोग का खाना है ना, हम लोग मेस में जाके खाते हैं, वो मेस, ठीक है, वो मेस में जाके खा लेते हैं ना। माटी में से जो उपजा हुआ चीज़ है वो मेस में जाके, मतलब मेस में जाके खा लेते हैं। इस तरह से आप याद कर लीजिए, लेकिन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये माटी आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़े ये कवि है उमेश नंद तिवारी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है हमरे कर नागपुर ना, हमरे कर नागपुर। तो हमरे कर नागपुर लिखे कौन है? महेश्वर दास मसूदी। इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? हम लोग ना कैसे याद करेंगे हमरे कर नागपुर? तो देखिए नागपुर में क्या एक वर्ड आ रहा है? नाग आ रहा है। क्या आ रहा है? नाग। नाग मीन्स होता है सांप। और नाग किनके, कौन से भगवान के गले में लिपटे हुए रहते हैं? महेश्वर, मतलब महेश भगवान यानी कि शंकर भगवान के गले में क्या होते हैं? सांप लटके हुए रहते हैं। हमरे कर नागपुर, नागपुर में क्या आ रहा है? नाग आ रहा है, और वो शंकर भगवान के गले में लटके हुए रहते हैं। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए कि नागपुर महेश्वर दास मसूदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पनहारिन। क्या है? पनहारिन। तो पनहारिन और लिखे कौन है? मधु मंसूरी हसमुख ना, मधु मंसूरी हसमुख। पनहारिन का मतलब होता है जो पानी लाते हैं दूर जगह से, जो पानी ढोने का काम करती, जो औरतें पानी लाती है ना, उसे पनहारिन कहते हैं। तो पनहारिन देखिए बहुत दूर से पानी लाने गई है ना पनहारिन, और फिर भी उनके चेहरे पे हंसी है, उनके मुख पे हंसी है, वो पानी ला रहे हैं ना, फिर भी उनके चेहरे पे हंसी है, उनका मन बहुत ज़्यादा मधुर है ना। मधु मंसूरी हंसमुख। पानी उतना दूरी से ला रहे हैं फिर भी उनके चेहरे पे कोई भी असंतोष भाव नहीं है, हंसमुख है, बल्कि मतलब हंसी उनके चेहरे पे बनी हुई है। इस तरह से आप इमेजिन कर लेना है आपको।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पनहारिन कौन लिखे हैं? मधु मंसूरी हंसमुख। हंसमुख जैसे ही आएगा आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि पनहारिन चैप्टर को लिखे कौन है? हंसमुख लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिंदगी जतरा। क्या है? जिंदगी जतरा। तो जिंदगी जिंदगी जो है ना, जिंदगी जतरा लिखे कौन है? प्रमोद कुमार राय लिखे। कैसे याद करेंगे? जिंदगी जतरा, तो जतरा मीन्स क्या होता है? जतरा जो है झारखंड में एक प्रकार मेला भी लगता है। जतरा क्या है? मेला भी लगता है। और जतरा में लोग सब क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। क्या होते हैं? खुश होते हैं। और खुश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रमोद भी होता है ना। क्या होता है? प्रमोद होता है। हंसी मजाक बहुत ज़्यादा होता है जतरा में। तो जतरा को लिखे कौन है भाई? जतरा को लिखे हैं प्रमोद कुमार राय ना। इस तरह से आप याद कर लीजिए, ठीक है। जिंदगी जतरा लिखे कौन है? प्रमोद कुमार राय। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है बथा। क्या है? बथा। बथा का मतलब क्या होता है? दुख, तकलीफ, दर्द ना, कष्ट कह सकते हैं। तो बथा का मतलब कष्ट होता है। बथा लिखे कौन है? शकुंतला मिश्र लिखे हैं। कैसे याद करेंगे? अभी हमको आपको बताया था ना कि ये जो बनकेवरा भागवन है उनका संकलनकर्ता कौन है, मतलब कि संपादक कौन है? संपादक है शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि बथा जो चैप्टर है वो लिखे कौन है? शकुंतला मिश्र लिखे हैं। तो आप इस तरह से याद कर लीजिए कि हम लोग को ना ये नागपुरी बनकेवरा भागवन पढ़ना है। एक प्रकार की ये बथा ही है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है। बहुत लोगों को तकलीफ भी होता है। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए कि ये बथा हम लोग को दिए कौन है? ये बथा हम लोग को ना मिला कैसे है? तो शकुंतला मिश्र के चलते मिला है, क्योंकि इन्हीं का बुक लिखा हुआ पढ़ना पड़ रहा है हम लोग को ना, बथा। तो बथा को लिखे कौन है? बस याद करने के लिए है बस ये ना। बथा का मतलब हम लोग को दर्द कौन दी है? शकुंतला ना, शकुंतलता मिश्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विकट समस्या। क्या है? विकट समस्या। तो विकट समस्या को लिखे कौन है? विकट समस्या को लिखे हैं काली कुमार सुमन। कौन लिखे हैं? काली कुमार सुमन। काली कुमार सुमन ना, काली कुमार सुमन लिखे। कैसे याद करेंगे? विकट समस्या हम लोग के ऊपर अगर ना, हम लोग के ऊपर अगर विकट समस्या कोई आता है ना, तो हम लोग क्या मानते हैं? जैसे आदिवासी समाज में क्या होता है, कोई भी समस्या आता है तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि ना कोई काला जादू कर दिया है ना, कोई कर दिया है, इस तरह से बोलते हैं। तो काला यहाँ काली जादू अगर मतलब कह सकते हैं एक तरह से उस पर जादू किया गया है, काली चीज़ की, बुरी चीज़ की गई है ना, काली चीज़ की गई। तो विकट समस्या आने पे ना सारे झारखंड के झारखंडी लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं कि उनके ऊपर कोई काली जादू हुआ है ना। तो विकट समस्या कौन लिखे हैं? काली कुमार सुमन ना, काली कुमार सुमन। इस तरह से आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा कोयल। क्या है? कोयल। तो कोयल, कोयल का मतलब यहाँ पे कोयल लिखे कौन है? सबसे पहले देख लेते हैं मुकुंद नायक। कौन लिखे हैं? मुकुंद नायक। मुकुंद नायक। तो कोयल क्या है? कोयल एक पक्षी है, कोयल जिसको बोलते हैं ना नागपुर में कोयल है। तो कोयल एक पक्षी है। तो कोयल पक्षी अपने आप को क्या समझते हैं ना? नायक समझता है, बसंत ऋतु में नायक समझता है, क्योंकि उसी का आवाज़ से पूरा वातावरण सुहावना हो जाता है ना। तो कोयल नायक है। कोयल एक पक्षी है जो नायक है, मुकुंद नायक। यहाँ पे देखिए कूंजता है ना, कोयल कूंजती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, क्या लिखा हुआ है? मुकुंद। क्या लिखा है? मुकुंद मतलब कुंद, कुंद कुंजना, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, कोयल कूंजती है। तो मुकुंद नायक। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, याद आ जाएगा ऑप्शन देखते ही। चलिए नेक्स्ट है मति करू सान। क्या है? मति करू सान मतलब कि सान नहीं करने की बात की जा रही है, कि आप अपने आप पे सान मत कीजिए। लिखे कौन है? देवेंद्रनाथ पाठक। कौन लिखे हैं? देवेंद्रनाथ पाठक। देवेंद्रनाथ पाठक लिखे हैं। कैसे हम लोग याद करेंगे? तो देवेंद्रनाथ को घमंड हो गया था ना, उनको सान हो गया था अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि देवेंद्रनाथ जो थे रविंद्रनाथ के भाई थे, और रविंद्रनाथ को नोबेल प्राइज भी मिला है। वो बहुत अच्छे राइटर हैं ना, राइटर थे, इसलिए उनको देवेंद्रनाथ को घमंड हो गया था, मेरे भाई तो बहुत बड़े राइटर हैं, उनको तो नोबेल प्राइज भी मिला है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे चैप्टर क्या लिखा हुआ है? चैप्टर का नाम है मति करुसान। तो हम लोग इनको बोले कि ना मति करुसान ना, आपके भाई बहुत बड़े राइटर, तो क्या हुआ ना, आप सान मत कीजिए, ठीक है। देवेंद्रनाथ पाठक, इस तरह से देवेंद्रनाथ पाठक आप याद कर सकते हैं। मति करुसान देवेंद्रनाथ पाठक। चलिए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है जवानी जब जागेला। क्या है? जवानी जब जागेला। इनको लिखे कौन है? मेघनाथ ओहदार। कौन लिखे हैं? मेघनाथ ओहदार। जवानी जब जागेला, इसको लिखे कौन है? मेघनाथ। तो ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिए कि जवानी जब जागता है ना, आप रामायण देखे हैं ना, रामायण में मेघनाथ यानी कि जो रावण का पुत्र होता है मेघनाथ, वो उनके वो अपने जवानी के में क्या होता है, वो किसी को सबको नीचा ही समझता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने आप को, मतलब ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऊर्जावान था ना। जवानी में लोग अक्सर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, होते भी है। तो मेघनाथ भी क्या था? बहुत ज़्यादा ऊर्जावान था और घमंडी भी था ना। तो जवानी जब जागता है तो मेघनाथ के जैसा ना सबके पास बाहुबल आ जाता है, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है जवानी में, जिस तरह से मेघनाथ को हो गया था ना। जिस तरह से मेघनाथ बहुत ज़्यादा रामायण में हम लोग देखे हैं कि वो किसी को बकसता नहीं है ना। तो आप इसको और अच्छे से याद कर लीजिए अपने लैंग्वेज में, अपने दिमाग लगा कर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोना ना रूपा भेल। नेक्स्ट क्या है हमारा? सोना ना रूपा भेल। सोना ना रूपा भेल। तो सोना ना रूपा भेल लिखे कौन है? पार्थनंद तिवारी। कौन लिखे हैं? पार्थनंद तिवारी। सोना ना रूपा भेल, पार्थनंद तिवारी। तो पहले क्या होता था, इसको हम लोग लर्न करें कैसे करेंगे? तो सोना सोना पहले सोना का मुद्रा चलता था, पैसा चलता था, ठीक है। पहले सोना का चलता था, उसके बाद रूपा का चलना है। रूपा मतलब रूपक यानी कि चांदी। पहले सोना का चलता था, फिर रूपा का चलना, रूपा भेल। सोना ना रूपा भेल, मतलब सोना कभी रूपा नहीं हुआ है, इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे पार्थ है, पार्थ को आप पैसा कर लीजिए, ठीक है, पैसा। पार्थ मतलब पार्थनंद तिवारी लिखा हुआ है, तो सोना ना रूपा भेल, पार्थ मतलब कि पैसा कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए इसको। तो सोना ना रूपा भेल मतलब सोना जो पैसा, सोना का जो सिक्का था, पैसा था, वो कभी रूपा नहीं भया ना। तो पार्थ से क्या हो जाएगा? पैसा हो जाएगा। सोना ना रूपा भेल, पार्थनंद तिवारी। ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा तो ठीक ही है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है तोर बिना। क्या है? तोर बिना। तो तोर बिना क्या है? तोर बिना कौन लिखे है? मधुसूदन दुबे। कौन लिखे है? मधुसूदन दुबे। तोर बिना। तो देख लेते हैं हम लोग कि इसको याद कैसे करना है। कृष्ण लीला में ना गोपी लोग ना कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं? कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि तोर बिना ना हम लोग को मन नहीं लगता है, तोरे बिना, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। तो कृष्ण भगवान को बोलते हैं, किनको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान को एक और नाम क्या है? मधुसूदन भी बोला जाता है। अगर आप देखें वो तो आपको पता होगा ना कि कृष्ण भगवान का मधुसूदन भी बोला जाता है। तो गोपिया लोग बोल रहे हैं तोर बिना मन कैसे लगेगा, ठीक है, तो मधुसूदन को बोलते हैं। तो तोर बिना मधुसूदन दुबे, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग को है जिन करम। क्या है? जिन करम। जिन करम लिखे कौन है? धनंजय नाथ तिवारी। कौन लिखे हैं? धनंजय नाथ तिवारी। जिन करम कौन लिखे हैं? धनंजय नाथ तिवारी। तो जिन करम मतलब आपका अगर कर्म अच्छा रहेगा तो आप धन अर्जन कीजिएगा, धन पे विजय पा लीजिएगा, धनंजय हो जाइएगा ना। आपका जिन कर्म मतलब आपका कर्म अच्छा रहेगा तो जिन कर्म लिखे कौन है? धनंजय नाथ तिवारी। इस तरह से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है माईकर दुलार ना, माईकर दुलार। तो माईकर दुलार को लिखे कौन है? मनोहर महंती। मनोहर महंती। तो जब माँ अपने बच्चे से दुलार करती है तो ये दृश्य बहुत ही मनोहर होता है ना। ये दृश्य बहुत ही मनोहर होता है। इस तरह से आप कनेक्ट कर लीजिए कि जब माँ दुलार करती है अपने बच्चे को तो ये दृश्य क्या होता है? बहुत ज़्यादा मनोहर होता है। तो माई का दुलार कौन लिखे हैं? मनोहर महंती लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है कोराम्बे वासुदेव राय। क्या है नेक्स्ट हम लोग का? कोराम्बे वासुदेव राय। तो कोराम्बे वासुदेव राय ना, कोराम्बे वासुदेव राय लिखे कौन है? गोविंद शरण लोहार। गोविंद शरण लोहार। गोविंद यानी कि भगवान को बोलते हैं गोविंद ना, कृष्ण भगवान ही मान लीजिए।
तो कृष्ण भगवान शरण में गए थे, किनके शरण में? वासुदेव, यानी कि वासुदेव उनके पिताजी हैं ना, वासुदेव उनके कौन थे? पिताजी थे। तो वासुदेव किनको, या फिर गोविंद को शरण शरण में लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि गोविंद को अपने पास रखते हैं। तो वासुदेव राय ना, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? नाम है कोराम्बे वासुदेव राय ना, गोविंद शरण लोहार, गोविंद को शरण में लेते हैं। इस तरह से आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पदभाग का, ये लास्ट है चैप्टर ना, धरती है रतन। क्या है? धरती है रतन, पदभाग का लास्ट चैप्टर है। तो धरती है रतन, इसका मतलब पहले देख लीजिए। धरती है रतन मतलब रतन है, ये रत्न से भरा है, बहुत ही धरती हम लोग के लिए क्या बोल सकते हैं, फायदेमंद है। फायदेमंद तो नहीं, ये वर्ड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए लाभकारी है, क्योंकि हम लोग सारा काम धरती पे ही तो करते हैं। धरती रत्न तो है, रत्न के समान तो यह है, तो ये क्या है? एक उचित बात है, इसमें कोई आर्गुमेंट करना नहीं है, ठीक है। ये धरती है रतन, ये बिल्कुल ही उचित बात है। तो इसको लिखे कौन है? राम उचित सिंह, हाँ, क्योंकि ये उचित बात लग रहा है, इसलिए राम उचित सिंह इसको लिखे हैं, धरती है रतन, ठीक है। तो हम लोग का जो पद भाग है वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे गद्य भाग का भी, और नाटक और लेखक के भी जो निबंध है ना, उनके जो राइटर हैं उनका भी नाम लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।